नमस्कार। आज थोड़ा सा मैं भगवत गीता के बारे में बात करना चाहती हूँ। हिंदी फ़िलॉसफ़ी जो है पुनर्जन्म का विचार इस पे। एक्चुअली क्या होता है, मैं बहुत दिनों से रीबर्थ के बारे में पढ़ रही थी, रिकार्नेशन मतलब पुनर्जन्म के बारे में। और जब भी उसमें गूगल में मैं डालती थी कि क्या ये सत्य है, तो कहते थे वैसे तो धार्मिक सही है, लेकिन ऐसा हुआ है, बट विज्ञान इसे नहीं मानता। तो मतलब विज्ञान को क्या चाहिए? तो उसमें बोला कि विज्ञान ये चाहता है कि जब बार बार ये घटनाएं घटें, एक रेगुलर इंटरवल में होती हैं, तभी विज्ञान उसको सही मानता है, वरना नहीं मानता। खैर, फिर मैंने बोला कि अच्छा, भगवत गीता में इसके बारे में क्या क्या है। मतलब गूगल ने खुद ही बताया कि उसको प्रमाणित करता है भगवत गीता की पुनर्जन्म है, और हिंदू मैथोलॉजी में इसको मानते हैं। खैर, आज मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि भगवत गीता में क्या लिखा है। भगवत गीता जो है आत्मा, सोल के बारे में बताती है कि कभी मरती नहीं है। शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। और गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ना जायते म्रियते कदाचित न्यायम भूत्वा भविता वा ना भूयम्। इसका अर्थ ये है कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना कभी मरती है। वह हमेशा से और हमेशा, मतलब हमेशा है और हमेशा रहेगी। यानी जो मरता है वह शरीर है, आत्मा नहीं। गीता के अनुसार जैसे शरीर क्या करता है, शरीर अपना पुराना चोला छोड़ के नए चोले में चला जाता है। मतलब आत्मा जो होती है एक्चुअल वही होती है, लेकिन वो अपना शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसका प्रसिद्ध एक श्लोक है, वशांशी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोस्प्राणि। अर्थ ये होता है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसी को पुनर्जन्म या रिकार्नेशन बोला जाता है। और हमें जो नया शरीर है कैसे मिलता है, वो हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है। हिंदू दर्शन में ये कहा जाता है। कर्म क्या है? एक्शन है। संस्कार क्या है? मेंटल इम्प्रेशंस है। और वासनाएं, इच्छाएं। जो कर्म और इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, वे आत्मा को अगले जन्म की ओर ले जाती हैं। मतलब मान लीजिए इस जन्म में हम कुछ करना चाहते हैं, मतलब तीव्र इच्छा है कि हमें ये करनी है, और मन तन धन सबसे चाहते हैं, लेकिन किसी कारण वो बीच में रह जाता है और हम वो इच्छा को मन में लेके मरते हैं। तो हमें फिर नया जन्म मिलता है, वो आत्मा नए शरीर में जाती है और वो अधूरा कार्य हमसे करवाती है। हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा जन्म होता है, सुखमय जीवन होता है। बुरे कर्म करते हैं तो कठिन जीवन होता है, दुख होता है। इसको लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं। अगर हम आम तरीके से भी देखें तो हम ये देखते हैं कि कुछ लोग अमीर, जैसे कुछ लोग टाटा बिरला के घर में जन्म लेते हैं और कुछ लोग झोपड़ियों में जन्म लेते हैं। तो ये कर्म है। कहीं कहीं ये बातें सही भी लगती हैं, ये देखते हुए। कई पैदा होते ही बीमार पैदा होते हैं, कोई बहुत स्वस्थ पैदा होते हैं। क्यों ऐसा होता है? कर्म तो है कहीं ना। तो हिंदू मैथोलॉजी में यहाँ पे मैं मानती हूँ। फिर कुछ लोगों को पिछले जन्म की याद क्यों आती है? हिंदू संत कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि आत्मा का संस्कार बहुत प्रबल होता है, मृत्यु अचानक हो जाती है इच्छाएं लिए, या आत्मा जल्दी नया जन्म ले लेती है। जैसे 1 साल के अंदर एक पुनर्जन्म की कथा भी है कि सुरेश नाम का एक आदमी था जो आगरा में मतलब रेडियो की दुकान संचालित करता था।
और उसका जन्म हो गया मतलब दूसरे जगह पे। वो 1982 में मरा था और 1983 में इसके जन्म हुआ। तो वो तुरंत का था, तो उसको पिछले जन्म का सारा कुछ याद था। और उसको मारा गया था गोली मार के, उसके किसी मतलब उसी की दुकान पे काम करने वाले ने गोली मारी थी। तो यहाँ पे गोली का निशान भी था सर पे दिखाया, मतलब सर नहीं रहता, आत्मा पे वो निशान था। तो वो शरीर में उसने वो जगह बनाई थी। और वो गया भी, अपनी पत्नी को पहचाना, अपने बच्चों को पहचाना, भीड़ में अपने पिता से ऐसे मिला जैसे क्या है। और 2 साल की उम्र से ही बहुत बोलने लगा था और कहता था मेरा नाम तो टीटू नहीं है। उसको तीतू टीटू सब लोग प्यार से बुलाते थे, तोरण सिंह नाम रखा था। कहता मेरा नाम तीतू नहीं है, मैं तो सुरेश हूँ। तो ये मतलब यही बोला जाता है ना कि ये आत्मा जो अचानक मृत्यु हुई थी और आत्मा का संस्कार बहुत प्रबल था। और जल्दी से जन्म भी ले लिया था इसने 21 साल के अंदर। तो बच्चे को पिछले जन्म की बातें याद रह जाती हैं। इसीलिए मतलब बहुत से केसेस ऐसे। स्टीव एक दार्शनिक थे, उन्होंने लिखा था कि उन्होंने कम से कम 255 केस या ऐसी कुछ मतलब केसेस उन्होंने पढ़े हैं। और देश विदेश में, मतलब विदेशी थे, भारतीय नहीं थे। और उन्होंने भारत में यान स्टीफसन उनका नाम था, 2500 केसेस उन्होंने दुनिया भर में पुनर्जन्म का देखा है। वो एक साइंटिस्ट थे। तो साइंस तो विश्वास नहीं करता, रेगुलर नहीं होता, लेकिन उन्होंने इतना कुछ देखा तो कहा कुछ ना कुछ तो है। और मतलब उसको पूरी तरह डिनाई भी नहीं करते हैं और पूरी तरह मानते भी नहीं, एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। तो और जो बच्चे जैसे पिछले जन्म की कुछ यादें रह जाती हैं कुछ बच्चों को, तो उसी को रिकार्नेशन बोलते हैं, या बोलते हैं कि मतलब इसका पुनर्जन्म हुआ है। हिंदू अक्सर सरल भाषा में कहें तो हिंदू दर्शन के अनुसार आत्मा अमर है, शरीर बदलता है, कर्म अगले जन्म को तय करता है, अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। इतनी बातें हैं जो आज मैंने बताई। इसमें कोई भी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन या कुछ बातें गलत लगी हों तो प्लीज़ आप उसको बताइए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेहनत कर रही हूँ मैं भी कि मेरा चैनल वही चीज़ लाए जो आप लोगों को पसंद हो और आप लोग चाहते हैं। क्योंकि कुछ दिनों से मैं इन सब बातों में इंटरेस्ट लेने लगी हूँ और पढ़ने लगी हूँ, तो कितना आपका विचार मेरे से मिलता है कि ये चीज़ें आप जानना चाहते हैं कि नहीं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो बताइएगा। मैं अगला जो वीडियो है वो मैं ये बताऊंगी कि आत्मा मरने के बाद 13 दिन में क्या क्या आत्मा के साथ होता है। तो अगर आप भी इसको जानना चाहते हैं तो हाँ लिख के भेजिए, मैं इसकी तैयारी करती हूँ। अगला मैं यही डालती हूँ। धन्यवाद।